धीरे से उसने आईने में झांका, पर इस बार उसकी परछाई ने उसकी तरह मुस्कुराने से मना कर दिया, जैसे किसी भूले हुए सच ने पहली बार उसकी आंखों में खुद को दिखा दिया हो। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने ही घर में रहते रहते खुद से बहुत दूर चला गया था, जहां दीवारों की दरारों में पुरानी यादें सांस लेती थी। और एक आईना था जो सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि वो सब दिखाता था जिससे वो सालों से भाग रहा था। आज की इस शांत रात में हम उसी सफर पर चलेंगे जहां सन्नाटा बोलता है, यादें लौटती हैं और एक अधूरी कहानी धीरे धीरे अपने अंत तक पहुंचती है। उसने आईने में देखा, पर इस बार उसकी परछाई ने उसकी तरह मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की, जैसे किसी पुराने सच ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया हो। गांव के उस कोने में जहां शामें हमेशा थोड़ी जल्दी उतर आती थी और हवा में सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अधूरी बात जैसी लगती थी, वही रहता था अर्जुन, एक साधारण सा आदमी जिसकी आंखों में हमेशा कुछ अनकहा ठहरा रहता था। उसका छोटा सा घर मिट्टी और पुरानी लकड़ी से बना था, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी, जैसे हर दरार किसी याद को अपने अंदर छुपाए बैठी हो। हर सुबह वो उठता, आंगन में रखी पुरानी चारपाई को सीधा करता और बिना किसी आवाज के दिन की शुरुआत कर देता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन जब वो पुराने धूल भरे आईने के सामने खड़ा हुआ, तो उसे अपनी आंखों में वो खालीपन दिखा जो पहले कभी इतना साफ नहीं दिखा था। जैसे आईना सिर्फ चेहरा नहीं, अंदर का सच भी दिखाने लगा हो। उसने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, पर आईने में खड़ा आदमी स्थिर रहा, जैसे उसने उस मुस्कान को स्वीकार करने से मना कर दिया हो। अर्जुन ने आंखें झुका ली और उसी पल एक हल्की हवा आई, जिससे पास रखी मेज पर रखा पुराना पीला पड़ा खत हिल गया। वो खत जो कई सालों से वही रखा था, बिना खोले, बिना पढ़े, जैसे अर्जुन ने उसे देखना ही बंद कर दिया हो। उसने एक पल के लिए उस खत की ओर देखा, लेकिन फिर नजरें फेर ली, जैसे किसी दर्द को फिर से छूने का डर हो। घर के बाहर पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप धीरे धीरे कम हो रही थी और गांव की पगडंडी पर सन्नाटा उतरने लगा था। अर्जुन ने चुपचाप अपनी चप्पल पहनी और बाहर निकल गया, जैसे खुद से भागने की एक और कोशिश कर रहा हो। रास्ते में वही पुरानी दुकानें, वही खामोश लोग, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था, कुछ जो शायद सालों से दबा हुआ था और अब धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसने रास्ते में उस पुराने कुएं के पास रुककर पानी में झांका। पानी की सतह पर उसकी परछाई हिल रही थी, पर इस बार उसमें भी एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वो खुद को पहचानने से इनकार कर रहा हो। तभी पीछे से किसी के कदमों की हल्की आहट आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी और पेड़ों की छाया जो धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। वो फिर से चल पड़ा, लेकिन अब उसके कदम पहले से भारी थे, जैसे हर कदम के साथ कोई पुरानी याद उसके साथ चलने लगी हो। घर लौटकर उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर आते ही उसकी नजर फिर उसी आईने पर गई। इस बार उसने खुद को देखने से बचने की कोशिश नहीं की। वो सीधे आईने के सामने खड़ा हो गया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, तू क्यों नहीं मुस्कुरा रहा? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, और उसी सन्नाटे में उसे अचानक याद आया वो दिन जब आखिरी बार उसने सच्ची मुस्कान देखी थी। वो मुस्कान जो अब शायद सिर्फ यादों में रह गई थी। उसकी आंखें हल्की सी भीग गई, लेकिन आंसू गिरने से पहले ही उसने खुद को संभाल लिया, जैसे उसने रोना भी सीख लिया हो। बिना आवाज के कमरे के कोने में रखा पुराना दिया आधा जला हुआ था। उसकी लौ कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे वो भी किसी अनिश्चितता में हो। अर्जुन धीरे से उस मेज के पास गया और इस बार उसने उस खत को हाथ में उठा लिया। उसकी उंगलियां हल्के से कांपी, जैसे वो सिर्फ कागज नहीं, किसी अधूरे अतीत को छू रहा हो। उसने खत को खोला नहीं, बस उसे अपने हाथों में पकड़े रखा,
और आंखें बंद कर ली, जैसे अंदर से कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी और घर के अंदर सिर्फ उस दिए की हल्की रोशनी थी जो दीवारों पर परछाइयां बना रही थी। और उन परछाइयों के बीच अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई जो शायद हमेशा से वही था। बस उसने ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से आंखें खोली और एक बार फिर आईने की ओर देखा। इस बार परछाई वैसी ही खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। जैसे वहां अब सिर्फ खालीपन नहीं, बल्कि कोई इंतजार भी था। एक ऐसा इंतजार जो शायद उस खत के खुलने का था, या उस सच के सामने आने का जिसे अर्जुन सालों से टालता आया था। उस रात दिए की लौ जैसे किसी अनजाने डर से कांप रही थी, और अर्जुन की उंगलियों में थमा वो पीला खत अब पहले से थोड़ा भारी लगने लगा था। जैसे उसमें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि किसी अधूरी सांस का बोझ भी कैद हो। उसने धीरे से खत को मेज पर रखा, लेकिन इस बार नजरें उससे हटा नहीं पाया। जैसे सालों से जो दूरी थी वो आज खुद ही कम होने लगी हो। बाहर से आती ठंडी हवा खिड़की के आधे खुले पल्ले को हिलाने लगी, और उस हिलती हुई आवाज में अर्जुन को जैसे कोई धीमी पुकार सुनाई दी। उसने पलटकर कमरे को देखा। सब कुछ वैसा ही था। वही पुरानी कुर्सी जिस पर धूल की एक पतली परत जमी थी, वही दीवार जिसकी दरार अब पहले से थोड़ी और गहरी लग रही थी, और वही आईना जो अब भी चुपचाप उसे देख रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे से खत को खोलने की कोशिश की। कागज की हल्की सी चरमराहट पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे कोई पुरानी चुप्पी टूट रही हो। खत के अंदर की लिखावट थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन हर अक्षर अब भी साफ था, जैसे किसी ने उसे लिखते वक्त अपने दिल का हर हिस्सा उसमें रख दिया हो। अर्जुन की नजर पहली पंक्ति पर गई, और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें छुपी भावना इतनी गहरी थी कि हर पंक्ति उसके भीतर किसी पुराने दरवाजे को खोलने लगी। तुमने कभी सोचा है कि जो बातें हम कह नहीं पाते वो कहां चली जाती है? वो पढ़ते पढ़ते रुक गया, जैसे ये सवाल सिर्फ कागज पर नहीं, सीधे उसके दिल में उतर गया हो। उसने आंखें बंद कर ली, और उसी पल उसे वो शाम याद आई जब सब कुछ बदल गया था। वही आंगन, वही धीमी हवा, और वही आवाज जो अब सिर्फ याद बन चुकी थी। अर्जुन ने फिर से खत की ओर देखा और पढ़ना जारी रखा। हर शब्द उसके भीतर दबे हुए पछतावे को धीरे धीरे जगा रहा था, जैसे कोई बहुत पुराना जख्म फिर से सांस लेने लगा हो। मैंने उस दिन तुम्हारी आंखों में कुछ देखा था जो तुमने खुद भी नहीं देखा। शायद वो डर था, या फिर एक ऐसा सच जिसे तुमने खुद से भी छुपा लिया। अर्जुन की उंगलियां हल्की सी कांप गई, और उसने खत को थोड़ी देर के लिए नीचे रख दिया। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया था। सिर्फ बाहर से आती हवा और दिए की हल्की सी टिमटिमाहट ही बाकी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और आईने की ओर देखा। इस बार परछाई वैसी स्थिर नहीं थी, जैसे उसकी आंखों में भी वही बेचैनी उतर आई हो। अर्जुन को एक पल के लिए लगा जैसे आईने के उस पार खड़ा आदमी कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द अब भी कहीं अटके हुए हैं। उसने खुद से नजरें हटाई और फिर से खत को उठाया, जैसे अब वो उससे भाग नहीं सकता। आगे लिखा था, तुम्हें याद है वो रात जब तुमने कहा था कि कुछ बातें कह देना आसान होता है, लेकिन जीना मुश्किल, और तुमने चुप रहना चुना था। ये पढ़ते ही अर्जुन की सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों के सामने वो रात फिर से जिंदा हो गई। वो खामोशी, वो अधूरी बात, और वो एक कदम जो उसने आगे नहीं बढ़ाया था। कमरे में हवा अचानक थोड़ी ठंडी हो गई, और दिए की लौ एक पल के लिए बुझने को हुई। अर्जुन ने अनजाने में खत को सीने से लगा लिया, जैसे वो सिर्फ एक कागज नहीं, बल्कि किसी खोई हुई आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों से इस बार एक छोटा सा आंसू गिरा, जो सीधे उस खत पर आकर ठहर गया। स्याही थोड़ी सी फैल गई, जैसे शब्द भी अब अपनी जगह छोड़ने लगे हों। अर्जुन ने धीरे से आंसू पोंछा, लेकिन जो भीतर था
वो अब छुपाया नहीं जा रहा था। उसने खत को फिर से पढ़ना शुरू किया, इस बार और भी धीरे, जैसे हर शब्द को महसूस करना चाहता हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि आईने में दिखता चेहरा तुम्हारा नहीं है, तो समझ लेना तुमने खुद से बहुत दूर आकर खड़े हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत आईने की ओर देखा और इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि वो जो सामने खड़ा है वो सिर्फ उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके हर फैसले, हर चुप्पी और हर अधूरे सच का आईना है। कमरे की दीवारें जैसे थोड़ी और करीब आ गई और उस छोटे से घर में उसकी सांसें भारी होने लगी। लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। उसने खुद को वही खड़े रहने दिया, जैसे पहली बार वो उस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हो जो सालों से उसके अंदर दबाई हुई थी। बाहर कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। अर्जुन ने खत को धीरे से मोड़ा और मेज पर रख दिया, लेकिन इस बार उसकी नजरें आईने से नहीं हटी, जैसे वो अब उससे भागना नहीं चाहता। कुछ देर तक दोनों के बीच वही खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में अब एक अजीब सा बदलाव था। जैसे वहां सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद भी जन्म लेने लगी हो। अर्जुन ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, अगर मैं वापस आना चाहूं तो क्या तू मेरा इंतजार करेगा? और इस बार उसे ऐसा लगा जैसे आईने के उस पार खड़ा आदमी बहुत हल्के से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा हो। आईने के सामने खड़ा अर्जुन कुछ देर तक उसी हल्की सी बदलती परछाई को देखता रहा, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगा हो। लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अनकहा डर था, जैसे सच अभी पूरा सामने नहीं आया हो। दिए की लौ अब और भी धीमी हो गई थी और कमरे में हल्की सी ठंड घुलने लगी थी। अर्जुन ने धीरे से नजरें झुकाई और फिर मेज पर रखे उस खत को उठाया। उसकी उंगलियां अब पहले जैसी कांप नहीं रही थी, बल्कि उनमें एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो जानता हो कि अब पीछे लौटना संभव नहीं। उसने खत को फिर से खोला और पढ़ना शुरू किया। इस बार उसकी आंखें हर शब्द को पकड़कर रोक लेना चाहती थी। कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमें छोड़कर नहीं जाते, हम ही उनसे दूर भागते रहते हैं। ये पढ़ते ही अर्जुन के होंठ हल्के से भींच गए और उसके भीतर कोई पुरानी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। वही पुराना घर, वही आंगन और वही एक चेहरा जिसकी मुस्कान कभी उसकी दुनिया हुआ करती थी। उसने आंखें बंद की और उस याद को खुद से गुजरने दिया, जैसे वो उसे रोकना नहीं चाहता था। उस याद में एक शाम थी जब सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की सी ठंड थी। वो और वो दोनों उसी आंगन में बैठे थे। बीच में रखा एक छोटा सा दिया जल रहा था और उस दिए की रोशनी में उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थी। लेकिन अर्जुन ने उस दिन भी चुप्पी को ही चुन लिया था। उसने कुछ नहीं कहा और शायद वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कमरे में वापस आते हुए अर्जुन की सांस थोड़ी भारी हो गई। उसने खत को और पास खींच लिया, जैसे उसमें छुपे हर शब्द को महसूस करना चाहता हो। आगे लिखा था, तुमने उस दिन जो नहीं कहा वो आज भी मेरे पास है, जैसे कोई अधूरा वादा। अर्जुन की आंखों में नमी और गहरी हो गई। उसने धीरे से सिर उठाकर आईने की ओर देखा। इस बार परछाई की आंखों में भी वही दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रही बल्कि महसूस भी कर रही हो। अर्जुन को एक पल के लिए लगा जैसे आईने के उस पार खड़ा आदमी उसके हर एहसास को दोहरा रहा है, जैसे वो उसकी हर चुप्पी का गवाह रहा हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और आईने के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसकी सांसें अब आईने की ठंडी सतह से टकराकर हल्की सी धुंध बना रही थी और उस धुंध में उसे अपनी परछाई थोड़ी धुंधली दिखाई देने लगी, जैसे सच अब भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ हो। तभी अचानक खिड़की का पल्ला तेजी से हिला और कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दिए की लौ एक पल के लिए बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन इस बार उसने डरकर पीछे हटने की कोशिश नहीं की। वो वही खड़ा रहा, उस अंधेरे में,
जहां अब सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी, और कहीं बहुत हल्के से, जैसे किसी के कदमों की आहट। उसने धीरे से कहा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ वही खामोशी थी, जो अब पहले से थोड़ी भारी लगने लगी थी। कुछ क्षण बाद दिया अपने आप फिर से हल्का सा जल उठा और कमरे में वापस वही धीमी रोशनी फैल गई। अर्जुन ने तुरंत आईने की ओर देखा, और इस बार जो उसने देखा उससे उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। आईने में उसकी परछाई अकेली नहीं थी। उसके पीछे बहुत हल्के से, जैसे धुंध में छुपी हुई, एक और आकृति खड़ी थी, स्थिर, शांत और बिल्कुल बिना आवाज के। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ वही पुरानी दीवारें, वही कुर्सी और वही सन्नाटा। उसने फिर से आईने की ओर देखा। वो आकृति अब भी वहां थी, लेकिन जैसे जैसे वो उसे देखने की कोशिश करता, वो और धुंधली होती जा रही थी, जैसे कोई याद जो पूरी तरह पकड़ में नहीं आती। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उस डर के साथ साथ उसके भीतर एक और एहसास भी उठ रहा था, पहचान का, जैसे वो आकृति उसके लिए अनजानी नहीं थी। उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम हो? और उसी पल आईने की सतह पर हल्की सी दरार की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से उसे छू लिया हो। वो दरार बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें से आती हल्की सी रोशनी पूरे कमरे में एक अलग सी चमक फैला रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए हाथ से आईने को छूने की कोशिश की। उसकी उंगलियां उस ठंडी सतह से टकराई, और एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पार से भी किसी ने उसका हाथ छुआ हो। वो जल्दी से पीछे हट गया। उसकी सांसें अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, वहां एक गहरी उलझन भी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े सच के बिल्कुल करीब आ गया हो। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके हाथ में रखा खत अब थोड़ा और पुराना लगने लगा था, जैसे समय खुद उसके सामने बदल रहा हो। उसने धीरे से उसे फिर खोला, और इस बार आखिरी पंक्तियों पर नजर गई। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं अब भी यही हूं, तो डरना मत, क्योंकि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वो बस इंतजार करते हैं। अर्जुन की आंखें एकदम स्थिर हो गई। उसने धीरे से सिर उठाया और आईने की ओर देखा। इस बार वो आकृति थोड़ी और साफ थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे वो अभी भी किसी अधूरे सच के पीछे छुपी हो। कमरे में फिर से वही सन्नाटा उतर आया, लेकिन अब उस सन्नाटे में एक हल्की सी धड़कन थी, जैसे किसी और की मौजूदगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बहुत धीरे से कहा, अगर तुम सच में यही हो, तो मुझे बताओ, मैंने क्या खो दिया? और उसी पल आईने की दरार से आती रोशनी थोड़ी और तेज हो गई, जैसे कोई जवाब अब बस आने ही वाला हो। आईने की उस पतली सी दरार से निकलती रोशनी अब कमरे में ऐसे फैलने लगी थी, जैसे किसी बंद याद का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। अर्जुन ने अपनी सांसों को संभालते हुए एक बार फिर उस धुंधली आकृति को देखने की कोशिश की, और इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि वो सिर्फ कोई परछाई नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही कहानी का एक अधूरा हिस्सा है, जो सालों से वही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। दिए की लौ फिर से हल्की हुई, और दीवारों पर बनती परछाइयां लंबी होकर एक दूसरे में घुलने लगी, जैसे कमरे की हर चीज उस पल का हिस्सा बन गई हो। अर्जुन ने धीरे से आईने के और करीब कदम बढ़ाया। उसकी उंगलियां अब भी ठंडी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा साहस था, जैसे वो अब उस सच को छू लेना चाहता हो, जिससे वो हमेशा दूर भागता रहा। उसने बहुत धीरे से कहा, तुम कौन हो? और उसी क्षण आईने की सतह पर हल्की सी लहर उठी, जैसे शांत पानी में कोई पत्थर गिरा हो। वो धुंधली आकृति अब थोड़ी और स्पष्ट हो गई, और अर्जुन की आंखें एकदम ठहर गई, क्योंकि वो चेहरा अनजाना नहीं था। वो वही था जिसकी मुस्कान कभी उसके दिन की शुरुआत हुआ करती थी, वही आंखें जिनमें कभी उसने अपना पूरा भविष्य देखा था, लेकिन अब उनमें एक गहरी शांति थी, जैसे सारी शिकायतें समय के साथ कहीं खो गई हों। अर्जुन का गला सूख गया।
उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसके पैर जैसे वही जम गए। तुम चली गई थी। उसके होंठों से बस इतना ही निकल पाया, और जवाब में आईने के उस पार खड़ी वो आकृति हल्के से सिर झुकाकर जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द अब भी कहीं अटके हुए थे। कमरे में अचानक वही पुरानी खुशबू फैल गई जो कभी इस घर की पहचान हुआ करती थी, जैसे किसी ने बहुत धीरे से बीते हुए समय को वापस रख दिया हो। अर्जुन की आंखों के सामने एक एक करके वो सारे पल लौटने लगे, जब वो उसके साथ बैठकर बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझ लेता था। लेकिन फिर वही एक शाम, वही चुप्पी, वही अधूरा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया था। उसने कांपते हुए हाथ से आईने को छूने की कोशिश की। इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि उस पार से भी कोई उसके स्पर्श को महसूस कर रहा है, जैसे दो दुनियाओं के बीच सिर्फ एक पतली सी दीवार बची हो। अर्जुन की आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ दर्द नहीं था, उनमें एक गहरी स्वीकार्यता भी थी। उसने बहुत धीरे से कहा, मैंने उस दिन तुम्हें रोकने की कोशिश ही नहीं की। और ये कहते ही उसके भीतर दबा हुआ पछतावा जैसे पहली बार बाहर आने लगा। कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया, लेकिन उस सन्नाटे में अब एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई पुराना घाव धीरे धीरे भरने लगा हो। आईने के उस पार खड़ी आकृति ने बहुत हल्के से अपना हाथ उठाया, और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह उसे माफ कर रही हो। बिना किसी शब्द के, बिना किसी शिकायत के, सिर्फ एक शांत स्वीकृति के साथ अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और अपने आंसुओं को गिरने दिया, जैसे वो अब खुद को रोकना नहीं चाहता। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोली तो आईने की दरार थोड़ी और फैल चुकी थी, और उस दरार से आती रोशनी अब पूरे कमरे को एक अलग सी शांति में डुबो रही थी। अर्जुन ने धीरे से खत को उठाया और आखिरी बार उसे अपने सीने से लगाया, जैसे वो अब उस कहानी को पूरा करना चाहता हो जो सालों से अधूरी रह गई थी। उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, अगर तुम अब भी यही हो तो क्या मैं खुद को फिर से पा सकता हूं? और उसी पल आईने के उस पार खड़ी आकृति की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, जैसे उसने हाँ कह दी हो, बिना आवाज के, बिना किसी शर्त के। कमरे में हवा अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी, उसमें एक हल्की सी गर्माहट थी, जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे रात को छू रही हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली, और पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसके सीने में भरा हुआ बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। उसने आईने की ओर देखा। इस बार उसकी परछाई अकेली थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की, बहुत धीमी मुस्कान थी, जो पहले कभी इतनी सच्ची नहीं लगी थी। जैसे उसने अपने ही भीतर खोई हुई एक आवाज को फिर से सुन लिया हो। बाहर कहीं दूर मुर्गे की हल्की सी आवाज सुनाई दी, और आसमान में रात का अंधेरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। अर्जुन ने धीरे से खिड़की खोली और ताजी हवा को अपने भीतर भर लिया, जैसे वो एक नई शुरुआत को स्वीकार कर रहा हो। उसने एक बार फिर आईने की ओर देखा, और इस बार उसे डर नहीं लगा, क्योंकि वो जान चुका था कि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, वो बस हमें खुद तक वापस लाने के लिए इंतजार करते हैं। सुबह की पहली हल्की रोशनी जब खिड़की से अंदर आई तो कमरे की हवा में एक नई शांति घुल गई थी, जैसे रात ने अपने सारे भारी शब्द धीरे से कहीं रख दिए हों। अर्जुन कुछ देर तक वही खड़ा रहा, उसी आईने के सामने, जहां अब उसकी परछाई पहली बार उससे अलग नहीं लग रही थी। लेकिन उस सुकून के बीच भी एक बहुत हल्की सी बेचैनी अब भी बाकी थी, जैसे कोई अधूरा धागा अभी भी कहीं बंधा हो। उसने धीरे से नजर घुमाई और मेज पर रखे उस पुराने खत को देखा, जो अब पहले से थोड़ा हल्का लग रहा था, जैसे उसमें कैद कोई बात अब खुलकर हवा में घुल गई हो। अर्जुन ने उसे उठाया और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर गांव की पगडंडी पर ओस की नमी चमक रही थी, पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थी, और दूर कहीं कोई चरवाहा अपने पशुओं को लेकर निकल रहा था। सब कुछ इतना साधारण था, फिर भी आज उसमें एक नई गहराई थी, जैसे हर छोटी चीज में कोई छुपा हुआ जवाब हो। उसने धीरे से खत को फिर से खोला,
इस बार उसके शब्द उसे डराते नहीं थे, बल्कि जैसे उसका हाथ थाम कर कहीं ले जा रहे थे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले रह गए हैं, लेकिन सच ये होता है कि हम खुद से ही दूर चले जाते हैं। अर्जुन की आंखें इन शब्दों पर ठहर गई और उसके भीतर एक बहुत शांत सी समझ उतरने लगी, जैसे वो पहली बार खुद को बाहर से देख पा रहा हो। उसने खिड़की से आती हवा को महसूस किया और बहुत धीरे से आंखें बंद कर ली। उस हवा में अब भी वही पुरानी खुशबू थी, लेकिन इस बार उसमें दर्द नहीं, एक अपनापन था। उसने अपने भीतर उस आवाज को फिर से महसूस किया, जो रात को आईने के उस पार खड़ी थी, और उसे ऐसा लगा जैसे वो अब कहीं दूर नहीं, बल्कि उसके अपने ही दिल के भीतर है। अर्जुन ने धीरे से खत को मोड़ा और उसे अपनी जेब में रख लिया, जैसे वो अब उस याद को छुपाना नहीं, बल्कि साथ लेकर चलना चाहता हो। वो कमरे से बाहर निकला और आंगन में रखी पुरानी चारपाई के पास आकर रुक गया। धूप अब धीरे धीरे आंगन में उतर रही थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल रही थी। अर्जुन ने चारपाई पर हाथ फेरा, जैसे वह किसी बहुत पुराने समय को छू रहा हो, और फिर बिना किसी जल्दी के वो वहीं बैठ गया। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे खुद के साथ रहना सीख रहा हो। तभी उसकी नजर आंगन के कोने में रखे उस पुराने गमले पर गई, जिसमें एक सूखा सा पौधा था, जिसे उसने महीनों से पानी नहीं दिया था। अर्जुन उठकर उसके पास गया और बहुत धीरे से पास रखे घड़े से पानी लेकर उस पौधे में डाल दिया। पानी मिट्टी में उतरता गया और कुछ ही क्षणों में उस सूखी मिट्टी ने उसे अपने अंदर समेट लिया। अर्जुन ने उस छोटे से पौधे को देखा और उसके होठों पर एक बहुत हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने समझ लिया हो कि कुछ चीजें देर से सही फिर भी जिंदा हो सकती है। उसने आंगन से बाहर कदम रखा और पगडंडी की ओर चल पड़ा। हर कदम अब पहले जैसा भारी नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे वो किसी बोझ को पीछे छोड़ आया हो। रास्ते में वही पुराना कुआं पड़ा। अर्जुन उसके पास रुका और पानी में झांका। इस बार उसकी परछाई स्थिर थी और उसकी आंखों में पहली बार एक सुकून था। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। और ये कहते ही उसे अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे उसने सच में खुद को फिर से पा लिया हो। लेकिन तभी उस शांत पानी की सतह पर एक हल्की सी लहर उठी और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उस परछाई के पीछे फिर वही धुंधली आकृति खड़ी है, बहुत हल्की, बहुत शांत। अर्जुन ने आंखें झपकाई और वो आकृति गायब हो गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं आया। उसने बस हल्के से सिर झुका दिया, जैसे किसी अनदेखे अस्तित्व को धन्यवाद कह रहा हो। हवा अब थोड़ी गर्म हो गई थी और सूरज पूरी तरह उगाया था। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसके कदम अब एक नए रास्ते की ओर थे, जहां शायद सब कुछ फिर से नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो सच्चा होगा। और उसके भीतर अब इतना साहस था कि वो उस सच्चाई के साथ जी सके। चलते चलते उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर की ओर देखा और बहुत हल्के से मुस्कुरा दिया, जैसे किसी पुराने अध्याय को शांति से बंद कर दिया हो। लेकिन उसके दिल में अब भी वो एहसास था कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस हमें एक बेहतर शुरुआत तक छोड़कर चली जाती है। सूरज अब पूरी तरह आसमान में फैल चुका था, लेकिन अर्जुन के भीतर जो रोशनी धीरे धीरे जागी थी, वो उससे कहीं ज्यादा शांत और गहरी थी, जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद मिली एक सच्ची सुबह। वो पगडंडी पर चलते हुए अचानक रुक गया। उसके कदम अब भाग नहीं रहे थे, बल्कि ठहर कर हर चीज को महसूस कर रहे थे। हवा की हल्की गर्माहट, पेड़ों की छाया और दूर से आती किसी बच्चे की हंसी, सब कुछ अब पहले जैसा होते हुए भी अलग लग रहा था। जैसे दुनिया वही थी, पर उसे देखने वाला बदल गया हो। अर्जुन ने अपनी जेब में रखा वो खत निकाला और एक बार फिर उसे हाथों में थाम लिया। कागज अब भी पुराना था, लेकिन उसके स्पर्श में अब कोई डर नहीं था। उसने धीरे से उसे खोला और आखिरी बार उन शब्दों को पढ़ा, जो अब उसे किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक रास्ते की तरह लग रहे थे।
जब तुम खुद को माफ कर दोगे, तब शायद मैं भी तुम्हारे अंदर शांति से रह पाऊंगी। ये पढ़ते ही अर्जुन की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई और उसके चेहरे पर एक गहरी, शांत मुस्कान उतर आई, जैसे उसने आखिरकार वो कर लिया हो जिससे वो सालों से बचता रहा था। उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, मैंने खुद को माफ कर दिया। और ये कहते ही उसके भीतर जैसे कोई गां खुल गई। एक ऐसा बोझ जो शब्दों से भी भारी था, अब धीरे धीरे हल्का हो गया। हवा ने जैसे उस पल को अपने साथ बहा लिया और अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि जो रिश्ता वो खो चुका समझता था, वो अब उसके भीतर एक शांत याद बनकर हमेशा के लिए बस गया है। उसने खत को मोड़ा और इस बार उसे अपने घर के आंगन में लौटकर उस पुराने गमले की मिट्टी में बहुत धीरे से दबा दिया, जैसे वो किसी दर्द को नहीं बल्कि एक सच्चाई को धरती को सौंप रहा हो। मिट्टी ने उसे अपने अंदर समेट लिया और अर्जुन ने हाथों से हल्की सी थपकी दी, जैसे वो उस याद को एक सुरक्षित जगह दे रहा हो। उसने ऊपर देखा, आसमान साफ था और धूप अब पूरे आंगन में फैल चुकी थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे अंदर कमरे में चला गया। उसकी नजर फिर उसी आईने पर पड़ी, लेकिन इस बार वो ठिठका नहीं। वो सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक उसने खुद को देखा और फिर बहुत हल्के से मुस्कुरा दिया। इस बार आईने में खड़ा आदमी भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था, बिना किसी झिझक के, बिना किसी दूरी के, जैसे दोनों के बीच की सारी दरारें अब भर चुकी हों। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर आईने की सतह को छुआ और इस बार वो ठंडी नहीं लगी। उसमें एक हल्की सी गर्माहट थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे छूकर कहा हो कि सब ठीक है। उसने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। अब उसके भीतर कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी, जैसे वो आखिरकार अपने ही साथ बैठना सीख गया हो। बाहर से आती हवा में अब कोई अधूरी पुकार नहीं थी, बल्कि एक नरम सा सुकून था। अर्जुन ने धीरे से आईने से नजर हटाई और दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर की धूप में कदम रखा। ये वही दुनिया थी, लेकिन अब वो उससे भाग नहीं रहा था। वो उसमें शामिल हो रहा था, हर कदम के साथ, हर सांस के साथ, जैसे उसने जीने को फिर से चुना हो। और कहीं बहुत गहराई में उसे अब भी वो एहसास था कि जो कभी उससे दूर चला गया था, वो अब कहीं खोया नहीं है, बल्कि उसके हर शांत पल में, हर सच्ची मुस्कान में बहुत धीरे से मौजूद है, जैसे एक पुरानी कहानी जो अब दर्द नहीं देती, बस साथ चलती है। और अर्जुन चलते चलते बस इतना समझ गया कि कुछ आईने हमें हमारा चेहरा नहीं, हमारी सच्चाई दिखाने के लिए होते हैं, और जब हम उस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो परछाइयां भी मुस्कुराने लगती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी हल्का किया हो, तो बस इसे अपने अंदर शांत रहने दीजिए। शायद यही इसका असली घर है। अगर इस कहानी की खामोशी ने आपके दिल को हल्के से छुआ हो, तो बस इसे अपने अंदर महसूस होने दीजिए। और अब धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। रात आपको अपने साथ सुला ले जाएगी।